हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर से एक लेटेस्ट आर्टिकल पढ़ेंगे जिसकी हेडलाइन है ईरान वाउज टू रिटेलिएट आफ्टर यूएस वाइडन सैंक्शंस। तो इसे डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें एडवांस वोकैबुलरी है, इडियम्स, फ्रेजेस एंड फ्रेजल वर्ब्स हैं, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच मेंशन किए गए हैं, टेंसेस भी देखेंगे। वीडियो के लास्ट में आपकी प्रैक्टिस के लिए एक रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एक्सरसाइज, एक क्लोज टेस्ट और एक PQRS एक्सरसाइज भी है। तो ओवरऑल आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं आर्टिकल की हेडलाइन को। ईरान वाउज, ईरान ने कसम खाई है। वाउज मीन, वाउ मतलब होता है कसम खाना, दृढ़ संकल्प करना। तो कह सकते हैं ईरान ने दृढ़ संकल्प लिया है, या फिर कह सकते हैं ईरान ने कसम खाई है टू रिटेलिएट, यानी कि जवाबी कार्यवाही करने की। रिटेलिएट मतलब जवाबी कार्यवाही करने की कसम खाई है। आफ्टर यूएस, यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका, अमेरिका के वाइडन करने के बाद, वाइडन मतलब बढ़ाना, एक्सपैंड, अमेरिका के बढ़ाने, क्या बढ़ाना, सैंक्शंस यानी कि प्रतिबंध। अमेरिका द्वारा प्रतिबंधों को और बढ़ाए जाने के बाद ईरान ने जवाबी कार्यवाही यानी कि रिटेलिएट करने का संकल्प लिया है, या कह सकते हैं कसम खाई है। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन। अमेरिका द्वारा प्रतिबंधों को और बढ़ाए जाने के बाद ईरान ने जवाबी कार्यवाही करने का दृढ़ संकल्प लिया है। तो आइए आर्टिकल रीड करते हैं। ईरान promised to retaliate against expanded US economic sanctions which Americans said would cut off Iran's economic lifeline, with Tehran expressing confidence that major trading partners would resist Washington's pressure campaign। vocabulary देखते हैं। retaliate means जवाबी कार्यवाही करना, avenge, एक्सपेंडेड मीन्स बढ़ाया गया, एक्सटेंडेड, इकोनॉमिक आर्थिक फिनेंशियल, सैंक्शंस प्रतिबंध, पेनल्टीज, लाइफलाइन जीवन रेखा यानी मुख्य सहारा, सपोर्ट, कट ऑफ फ्रेजल वर्ब है विच मीन्स बंद कर देना, अलग कर देना, डिस्कनेक्ट, एक्सप्रेसिंग मीन्स व्यक्त करना या जताना, कन्वेइंग, कॉन्फिडेंस मीन्स विश्वास, भरोसा, ट्रस्ट, ट्रेडिंग व्यापारिक, कमर्शियल, रेजिस्ट मीन्स विरोध करना, अपोज, प्रेशर दबाव, स्ट्रेस, कैंपेन अभियान, ड्राइव, इकोनॉमिक लाइफलाइन मीन्स आर्थिक जीवन रेखा, मुख्य आर्थिक सहारा, मेन सोर्स ऑफ सपोर्ट। ईरान प्रोमिस्ड, ईरान ने वादा किया। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो ब्लू से है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट है और जो रेड से है वो वर्ब है। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म यूज की गई है वर्ब की प्रोमिस्ड में, सिंपल पास्ट टेंस है। ईरान ने वादा किया टू रिटेलिएट, जवाबी कार्यवाही करने का, अगेंस्ट किसके खिलाफ, एक्सपैंडेड यानी बढ़ाए गए, यूएस इकोनॉमिक सैंक्शंस अमेरिका द्वारा बढ़ाए गए आर्थिक प्रतिबंधों का जवाब देने का वादा किया। ठीक है, विच जिससे कि, विच मतलब यहाँ पे सैंक्शन से मतलब है जिन्हें अमेरिकन्स कहते हैं, जिन्हें अमेरिकन ने कहा है वुड कट ऑफ, यानी कि सैंक्शंस जो हैं, विच मतलब जो कि सैंक्शंस हैं, वुड कट ऑफ, ये सैंक्शंस कट ऑफ कर देंगे। ऐसा अमेरिकन्स ने कहा, ऐसा अमेरिका ने कहा कि ये कट ऑफ कर देंगे, बंद कर देंगे, खत्म कर देंगे, अलग कर देंगे ईरान इकोनॉमिक लाइफलाइन यानी ईरान की आर्थिक जीवन रेखा को ये खत्म कर देंगे। ठीक है, काट देंगे। ये कहने मतलब है कि ये सैंक्शंस जो हैं, ये प्रतिबंध ईरान की आर्थिक जीवन रेखा को काट देंगे, ऐसा अमेरिकन्स का या फिर अमेरिका का कहना है। विद तेहरान, इसके साथ ही तेहरान, तेहरान यानी कि ईरान की कैपिटल तेहरान, तो ईरान को रिप्रेजेंट करता है तेहरान। तो तेहरान एक्सप्रेसिंग, तेहरान ने जताया है, कॉन्फिडेंस भरोसा जताया है, दैट की मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स की जो उसके प्रमुख व्यापारिक साझेदार हैं, वुड रेजिस्ट वो विरोध करेंगे, वॉशिंगटन मतलब यूएस की कैपिटल है वॉशिंगटन, तो अमेरिका को रिप्रेजेंट कर रहा है वॉशिंगटन। तो वॉशिंगटन प्रेशर कैंपेन यानी जो वॉशिंगटन यानी कि अमेरिका का जो प्रेशर कैंपेन है, यानी कि दबाव बनाने का जो अभियान है दूसरे देशों पर, उसका विरोध करेंगे। कहने का मतलब ये है कि तेहरान ने विश्वास जताया है, ईरान ने विश्वास जताया है कि उसके प्रमुख व्यापारिक साझेदार यानी मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स अमेरिका के दबाव अभियान का विरोध करेंगे। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। ईरान ने अमेरिका द्वारा बढ़ाए गए आर्थिक प्रतिबंधों का जवाब देने का वादा किया। अमेरिका का कहना था कि ये प्रतिबंध, ये सैंक्शंस ईरान की आर्थिक जीवन रेखा को काट देंगे। वहीं तेहरान ने विश्वास जताया कि उसके प्रमुख व्यापारिक साझेदार अमेरिका के दबाव अभियान का विरोध करेंगे। US Treasury Secretary Scott Bessent unveiled the measures on Monday but stopped short of the most punishing sanctions, saying countries that continued trading with Iran risked being forced out of the dollar-based financial system. vocabulary देखते हैं। Unveiled means घोषित किया, खुलासा किया, announced. Stopped short of
मीन्स करने से रुक गए या परहेज किया, रिफ्रेन्ड फ्रॉम। मेजर्स मीन्स उपाय, एक्शंस। कंटिन्यूड जारी रखा, मेंटेन्ड। ट्रेडिंग व्यापार करना, डूइंग बिजनेस। रिस्क्ड जोखिम उठाया, खतरा मोल लिया, इंडेंजर्ड। डॉलर बेस्ड डॉलर पर आधारित, डॉलर डिनोमिनेटेड। फिनेंशियल सिस्टम वित्तीय व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था। फोर्स्ड आउट फ्रेजल वर्ब विच मीन्स बाहर निकाल देना, बाहर कर देना, एक्सपेल। पनिशिंग कठोर, सिवियर। सैंक्शंस प्रतिबंध, पेनाल्टीज। यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी अमेरिका के ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट अनवेल्ड, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, सेकेंड फॉर्म में वर्ब की। अनवेल्ड मतलब उन्होंने खुलासा किया या घोषणा की, द मेजर्स उन उपायों की घोषणा की ऑन मंडे को, ठीक है। तो अमेरिकी ट्रेजरी सचिव या सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने मंडे को इन उपायों की घोषणा की, बट लेकिन स्टॉप्ड शॉर्ट ऑफ, लेकिन परहेज किया ऑफ द मोस्ट पनिशिंग सेक्शंस, यानी कि सैंक्शंस मतलब सबसे ज्यादा कठोर जो प्रतिबंध हैं उन्हें लगाने से फिलहाल परहेज किया, ठीक है। लेकिन उन्होंने परहेज किया, मोस्ट पनिशिंग का मतलब है सबसे ज्यादा कठोर, सैंक्शंस मीन्स प्रतिबंध लगाने से परहेज किया। सेइंग ये कहते हुए, कंट्रीज दैट कंटिन्यूड कि वो देश जो कि कंटिन्यू करेंगे, जो जारी रखेंगे, ट्रेडिंग यानी व्यापार विद ईरान, वो देश जो ईरान के साथ व्यापार जारी रखेंगे, रिस्क उन्हें खतरा हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे भी सिंपल पास्ट टेंस है, उन्हें खतरा हो सकता है, बीइंग फोर्स्ड आउट ऑफ बाहर निकाले जाने का खतरा हो सकता है, ऑफ द डॉलर बेस्ड फाइनेंशियल सिस्टम यानी कि डॉलर पे आधारित जो वित्तीय व्यवस्था है उससे उन देशों को बाहर निकाले जाने का खतरा हो सकता है, ठीक है। एक तरह से उन्होंने ये धमकाया, ठीक है, धमकी दी। तो उन्होंने कहा कि जो देश ईरान के साथ व्यापार जारी रखेंगे उन्हें डॉलर आधारित वित्तीय व्यवस्था से बाहर किए जाने का खतरा हो सकता है, ऐसा अमेरिकी यानी कि यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने मंडे को इन उपायों की घोषणा की, लेकिन उन्होंने सबसे कठोर सैंक्शन, सबसे कठोर प्रतिबंध लगाने से फिलहाल परहेज किया। उन्होंने कहा कि जो देश ईरान के साथ व्यापार यानी ट्रेडिंग जारी रखेंगे उन्हें डॉलर पे आधारित वित्तीय व्यवस्था से बाहर किए जाने का खतरा हो सकता है। However, he declined to identify the countries that would be targeted or reveal when the penalties would take effect, giving them time to comply with the new directive. vocabulary देखते हैं। However means हालांकि, nevertheless, declined मना कर दिया, refused, identify पहचानना या बताना, specify और pinpoint, targeted means निशाना बनाए गए, aimed at, reveal बताना, खोलना, खुलासा करना, disclose, penalties means दंड, सजा, punishments, डायरेक्टिव निर्देश, ऑर्डर, डिक्लाइन टू डू समथिंग कुछ करने से मना करना, रिफ्यूज, टेक इफेक्ट मीन्स लागू होना, प्रभाव में आना, कम इनटू फोर्स, कंप्लाई विद मीन्स का पालन करना, ओबे। हाउएवर हालांकि ही डिक्लाइन उन्होंने मना कर दिया, इनकार कर दिया, सिंपल पास्ट टेंस से सेकेंड फॉर्म है। टू आइडेंटिफाई पहचान बताने से, द कंट्रीज उन देशों की पहचान बताने से मना कर दिया, ठीक है। दैट वुड बी टारगेटेड यानी जिनको निशाना बनाया जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये कि हालांकि उन्होंने ये बताने से इनकार कर दिया कि किन देशों को निशाना बनाया जाएगा, और रिवील साथ ही ये खुलासा करने से मना कर दिया, व्हेन द पेनल्टीज कि ये जो सजाएं हैं, दंड हैं, वो टेक इफेक्ट ये कब से लागू होंगे, ठीक है। साथ ही ये बताने से भी मना कर दिया कि ये पनिशमेंट जो है ये दंड कब से लागू होंगे। गिविंग देम इससे उन्हें टाइम मिल गया, गिविंग देम टाइम मतलब इससे उन्हें टाइम मिल गया, उन्हें समय मिल गया है, मतलब उन्हें मतलब देशों को, उन देशों को जिन्हें उन्होंने वार्निंग दी है, चेतावनी दी है, उन देशों को टाइम मिल गया है टू कंप्लाई विद पालन करने का, द न्यू डायरेक्टिव यानी कि जो नए निर्देश हैं उनका पालन करने के लिए कुछ समय मिल गया। इससे उन देशों को नए निर्देशों का, नए डायरेक्टिव का पालन करने के लिए कुछ टाइम मिल गया। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देते हैं। हालांकि उन्होंने ये बताने से इनकार कर दिया कि किन देशों को निशाना बनाया जाएगा या ये दंड कब से लागू होंगे, इससे उन देशों को नए निर्देश का पालन करने के लिए कुछ समय मिल गया। The Treasury Department announced sanctions on 60 individuals, entities and vessels, but the list did not include Chinese financial institutions suspected of facilitating Iran's oil trade. Vocabulary देखते हैं। Announce means घोषणा की, declared, sanctions प्रतिबंध, restrictions, individuals व्यक्ति, persons, entities संस्थाएं, organizations, vessels जहाज, ships,
इंक्लूडेड शामिल किया, कंटेंट, फिनेंशियल वित्तीय, मॉनेटरी, इंस्टीट्यूशन संस्थान, ऑर्गेनाइजेशंस, सस्पेक्टेड संदेह किया गया, शक किया गया, बिलीव्ड, फैसिलिटेटिंग आसान बनाना, सुविधाजनक बनाना, इनेबलिंग, ट्रेड व्यापार, कॉमर्स। द ट्रेजरी डिपार्टमेंट, अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने अनाउंस किया, अनाउंस सिंपल पास्ट टेंस सेकेंड फॉर्म वर्ब की, घोषणा की, सैंक्शंस प्रतिबंध लगाने की घोषणा की, ऑन 60 इंडिविजुअल 60 लोगों पर, संस्थाओं पर एंड जहाजों पर। ठीक है, तो ट्रेजरी विभाग ने 60 व्यक्तियों, संस्थाओं और जहाजों पर प्रतिबंध सैंक्शंस लगाने की घोषणा की। बट लेकिन द लिस्ट, लेकिन इस लिस्ट में डिड नॉट इंक्लूड, इस लिस्ट में शामिल नहीं थे, डिड नॉट इंक्लूड सिंपल पास्ट टेंस से नेगेटिव फॉर्म में, इसमें शामिल नहीं थे चाइनीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, चाइना के वित्तीय संस्थान शामिल नहीं थे, सस्पेक्टेड जिन पे शक था कि वो फैसिलिटेट कर रहे थे यानी कि सपोर्ट कर रहे थे, सुविधाजनक बना रहे थे ईरान के ऑयल ट्रेड को, ईरान के तेल व्यापार को सुविधाजनक बनाने का जिन पे शक था वो शामिल नहीं थे। ठीक है, लेकिन इस लिस्ट में चाइना के वे वित्तीय संस्थान शामिल नहीं थे जिन पर ईरान के तेल व्यापार को सुविधाजनक बनाने या सपोर्ट करने का संदेह था। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। ट्रेजरी विभाग ने 60 व्यक्तियों, संस्थाओं और जहाजों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की, लेकिन इस सूची में चीन के वे वित्तीय संस्थान शामिल नहीं थे जिन पर ईरान के तेल व्यापार को सुविधाजनक बनाने का शक है। Before the announcement, Iran threatened a possible military response and further reduction in oil exports from the Gulf. Iranian Economy Minister Ali Madnizadeh said, "We are fully prepared for the US sanctions." Vocabulary देखते हैं। Announcement घोषणा, ऐलान declaration, threatened धमकी दी, warned, possible संभावित potential, military सैन्य armed, response प्रतिक्रिया reaction, military response सैन्य प्रतिक्रिया armed reaction, further और अधिक additional, reduction कमी decrease, exports निर्यात, गल्फ खाड़ी, fully पूरी तरह, prepared तैयार, sanctions प्रतिबंध। बिफोर द अनाउंसमेंट, इस घोषणा से पहले ईरान थ्रेटन, ईरान ने धमकी दी थी, सेकेंड फॉर्म है सिंपल पास्ट टेंस, वर्ब है थ्रेटन, ईरान ने धमकी दी थी, अ पॉसिबल यानी एक संभावित सैन्य कार्यवाही की धमकी दी थी। ठीक है, कि वो एक सेना की कार्यवाही कर सकता है, इस बात की धमकी दी थी। एंड फर्दर रिडक्शन, और आगे और ज्यादा कटौती कर सकता है, इन ऑयल एक्सपोर्ट्स यानी तेल के निर्यात में, फ्रॉम द गल्फ यानी खाड़ी से, यानी खाड़ी क्षेत्र से तेल निर्यात में और कटौती करने की धमकी दी थी ईरान ने। ठीक है, तो इस घोषणा से पहले ईरान ने संभावित सैन्य कार्यवाही और खाड़ी क्षेत्र से ऑयल एक्सपोर्ट यानी तेल निर्यात में और कटौती करने की धमकी दी थी। ईरानियन इकोनॉमी मिनिस्टर, ईरान की अर्थव्यवस्था मंत्री अली मदनीजादे ने कहा, सेड कहा, वी आर फुली हम पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हैं, हम पूरी तरह से तैयार हैं, फॉर द यूएस सैंक्शंस हम पूरी तरह से अमेरिका के प्रतिबंधों के लिए तैयार हैं। ठीक है, यानी अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करने के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन, इस घोषणा से पहले ईरान ने संभावित सैन्य कार्यवाही और खाड़ी क्षेत्र से तेल निर्यात में और कटौती करने की धमकी दी थी। ईरान के अर्थव्यवस्था मंत्री अली मदनीजादे ने कहा, हम अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। He accused the enemies of intending to launch an economic terrorist attack, adding that Iran also had its own tools and knew how to play the game. China and Russia, he said, had not accepted the US measures and other countries might also resist them. vocabulary देखते हैं। Accuse means आरोप लगाना, blame, enemy दुश्मन, opponent, intend इरादा रखना, plan, launch शुरू करना, initiate, economic आर्थिक, financial, terrorist आतंकवादी, adding आके कहते हुए, stating, measures कदम, actions, resist विरोध करना, oppose, launch an attack means हमला शुरू करना, initiate an attack, have one's own tools means अपने साधन होना, have one's own resources, play the game स्थिति को समझकर रणनीति से काम करना, हैंडल द सिचुएशन स्ट्रैटेजिकली। ही अक्यूज्ड उन्होंने आरोप लगाया, अक्यूज्ड की सेकंड फॉर्म है सिंपल पास्ट टेंस। ही मतलब उन्होंने, मतलब ईरान के इकोनॉमी मिनिस्टर अली मदनीजादे ने आरोप लगाया, द एनिमीज दुश्मनों पे आरोप लगाया, ऑफ इंटेंडिंग कि उनका जो इरादा है, दुश्मनों का इरादा है,
टू लॉन्च शुरू करने का एन इकोनॉमिक टेररिस्ट अटैक यानी कि एक आर्थिक टेररिस्ट अटैक करने का इरादा है, यानी कि आर्थिक रूप से आतंकवादी हमला करने का दुश्मनों का इरादा है, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया। ठीक है, तो उन्होंने यानी कि अली मदनीजादे ने दुश्मनों पर आर्थिक आतंकी हमला करने की मंशा रखने का आरोप लगाया। एडिंग, साथ ही ये भी कहा दैट कि ईरान ऑल्सो हैड, ईरान के पास भी हैं इट्स ओन टूल, अपने हथियार, ईरान के पास भी अपने तरीके हैं। टूल्स का मतलब यहाँ पे हथियार से नहीं है, मतलब है कि ईरान के पास भी अपने तरीके हैं। एंड न्यू, और ईरान जानता है, नो की सेकेंड फॉर्म है न्यू, ईरान जानता है हाउ टू प्ले द गेम, कि कैसे गेम को खेलना है। ठीक है, यानी कैसे ये खेल खेलना है। चाइना एंड रशिया, चाइना, चीन और रूस, ही सेड, उन्होंने कहा, हैड नॉट एक्सेप्टेड, तो चाइना एंड रशिया की वर्ब यहाँ पे आई है हैड नॉट एक्सेप्टेड। ठीक है, तो चाइना और रशिया हैड नॉट एक्सेप्टेड ने स्वीकार नहीं किया है द यूएस मेजर्स, यानी कि उन्होंने कहा कि चाइना और रशिया ने अमेरिका के कदमों को, अमेरिका के मेजर्स को स्वीकार नहीं किया, उन्होंने नहीं माना है। एंड अदर कंट्रीज, और दूसरे देश माइट ऑल्सो, भी कर सकते हैं, रेजिस्ट देम, यानी विरोध कर सकते हैं, और दूसरे देश भी इनका विरोध कर सकते हैं। ठीक है, माइट मॉडल वर्ब है, इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रेजिस्ट। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि दूसरे देश भी इनका विरोध कर सकते हैं। इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने यानी ईरान के इकोनॉमी मिनिस्टर अली मदनीजादे ने दुश्मनों पर आर्थिक आतंकी हमला करने की मंशा रखने का आरोप लगाया और कहा कि ईरान के पास भी अपने तरीके हैं और वो जानता है कि ये खेल कैसे खेलना है। उन्होंने कहा कि चाइना और रशिया ने अमेरिका के कदमों को एक्सेप्ट नहीं किया है और दूसरे देश भी इनका विरोध कर सकते हैं। Iranian military officials vowed heavy blows to US vital interests and energy choke points if Iran's infrastructure was threatened. वो क्या भी देखते हैं, ईरानियन, ईरानी, मिलिट्री, सैन्य, आर्म्ड, ऑफिशियल्स, अधिकारी, अथॉरिटीज, वाउड, संकल्प लिया, कसम खाई, प्रॉमिस्ड, वाइटल इंटरेस्ट, महत्वपूर्ण या अहम हित, क्रूशियल कंसर्न्स, हैवी ब्लोज, करारा प्रहार, सीवियर अटैक्स, एनर्जी चोक पॉइंट्स, ऊर्जा आपूर्ति के महत्वपूर्ण या अहम रास्ते, स्ट्रैटेजिक पैसेजेस, चोक पॉइंट्स, महत्वपूर्ण सक्रिय मार्ग, बॉटलनेक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचा, फैसिलिटीज, थ्रेटेंड मीन्स धमकी दी गई, इंडेंजर्ड। ईरानियन मिलिट्री ऑफिशियल्स, ईरान के मिलिट्री ऑफिशियल्स, सैन्य अधिकारियों ने, वाउड मीन्स संकल्प लिया या कसम खाई, सिंपल पास्ट टेंस से सेकेंड फॉर्म में, कसम खाई, हैवी ब्लोज, कि वो करारा प्रहार करेंगे, टू यूएस वाइटल इंटरेस्ट, मतलब अमेरिका के अहम हितों पर या कह सकते हैं अमेरिका के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उनकी ज़रूरी चीज़ों पर हमला करेंगे। एंड एनर्जी चोक पॉइंट्स, और एनर्जी चोक पॉइंट्स पे हमला करेंगे, यानी कि ऊर्जा आपूर्ति के, एनर्जी सप्लाई के जो अहम रास्ते हैं उन पर हमला करेंगे। इफ़, अगर ईरान मतलब ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर यानी ईरान के ढांचे को, बुनियादी ढांचे को, वॉज थ्रेटेंड, खतरा हुआ, तो वॉज थ्रेटेंड मतलब खतरा हुआ, यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में थ्रेटेंड में वर्ब की। ठीक है, तो फिर से समझते हैं। ईरानी सैन्य अधिकारियों ने कसम खाई या संकल्प लिया कि अगर ईरान के बुनियादी ढांचे यानी ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को खतरा हुआ तो वो अमेरिका के अहम हितों और ऊर्जा आपूर्ति के अहम रास्तों यानी कि एनर्जी चोक पॉइंट्स पर जबरदस्त हमला करेंगे। ठीक है। Meanwhile, the Trump administration appeared to be turning the screws through further economic pressure, even though decades of sanctions had battered Iran's economy without deterring its leadership. Vocabulary देखते हैं, administration, प्रशासन, turn the screws, idiom है which means दबाव बढ़ाना, increase pressure, further, अतिरिक्त, extra, additional, economic, आर्थिक, financial, pressure means दबाव, decades, दशकों, periods of 10 years. Sanctions, प्रतिबंध, restrictions, battered means बुरी तरह नुकसान पहुंचाया, damaged severely. Economy, अर्थव्यवस्था, deter means रोकना, discourage, appeared प्रतीत हुआ, दिखाई दिया, seemed. Leadership, नेतृत्व. Meanwhile, इस बीच, the Trump administration, इस बीच ट्रंप प्रशासन, appeared means दिखाई दिया, सिंपल पास्ट टेंस से सेकेंड फॉर्म में अपीयर की। इस बीच ट्रंप प्रशासन दिखाई दिया, टू बी टर्निंग द स्क्रूज, और ज्यादा शिकंजा कसता हुआ दिखाई दिया, दबाव बढ़ाते हुए दिखाई दिया। ठीक है, शिकंजा कसते हुए दिखाई दिया, थ्रू फर्दर इकोनॉमिक प्रेशर्स, यानी आगे और आर्थिक दबाव बनाकर,
इस पूरा सेंटेंस समझते हैं। इस बीच ट्रंप प्रशासन आगे और आर्थिक दबाव बनाकर ईरान पर शिकंजा कसता हुआ यानी कि दबाव बढ़ाते हुए दिखाई दिया। इवन दो, हालांकि डेकेड्स ऑफ सैंक्शंस, हालांकि दशकों से प्रतिबंध लगे हुए हैं, दशकों के जो प्रतिबंध हैं, ठीक है, दशकों यानी कई सालों के जो प्रतिबंध हैं, हैड बैटर्ड, बहुत उन्होंने खराब किया है, बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया था ईरान्स इकोनॉमी, ईरान की अर्थव्यवस्था को बहुत बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया था, ठीक है। हालांकि कई दशकों से लगाए गए सैंक्शंस ने, प्रतिबंधों ने ईरान की इकोनॉमी को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया था, विदाउट डिटरिंग इट्स लीडरशिप, बिना उसके नेतृत्व को रोके। कहने का मतलब है फिर भी वो उसके, ईरान के नेतृत्व को, उसकी लीडरशिप को रोक नहीं पाए, ठीक है। अमेरिका फिर भी उसकी लीडरशिप को रोक नहीं पाया। ऑलराइट, हैड बैटर में पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड के साथ में बैटर की थर्ड फॉर्म। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। इस बीच ट्रंप प्रशासन आगे और अधिक आर्थिक दबाव बनाकर ईरान पर शिकंजा कसता हुआ दिखाई दिया। हालांकि कई दशकों से लगाए गए प्रतिबंधों ने ईरान की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया था, फिर भी वे उसके नेतृत्व को अपने फैसले बदलने से रोक नहीं पाए थे। The war shows little sign of a diplomatic solution. Although Iran's conventional military capacity has been degraded, it has preserved enough missile and drone capability to threaten Gulf neighbors and oil tankers. Vocabulary देखते हैं. Diplomatic means कूटनीतिक, tactful. Solution समाधान, resolution. Conventional पारंपरिक, traditional. Military सैन्य. Capacity क्षमता. Degraded कमजोर होना. प्रिजर्व्ड बनाए रखना, सफिशिएंट पर्याप्त, थ्रेटन धमकी देना या खतरा पैदा करना, गल्फ खाड़ी, नेबर पड़ोसी, टैंकर माल ढोने वाला बड़ा जहाज, शो लिटिल साइन ऑफ मीन्स बहुत कम संकेत दिखाई देना, गिव लिटिल इंडिकेशन ऑफ, इनफ मीन्स पर्याप्त, सफिशिएंट। द वॉर शोज, ये जो युद्ध है, शोज ये दिखा रहा है, लिटिल साइन बहुत कम संकेत दिखा रहा है, ऑफ अ डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन यानी किसी कूटनीतिक समाधान के बहुत कम संकेत दिखाई दे रहा है। इस युद्ध का कोई कूटनीतिक समाधान निकलता नहीं दिख रहा है, ठीक है। शोज यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है सेंटेंस में। ऑल्दो भले ही ईरान्स कन्वेंशनल मिलिट्री कैपेसिटी, भले ही ईरान की जो पारंपरिक मिलिट्री कैपेसिटी है, भले ही ईरान की पारंपरिक सैनिक क्षमता हैज बीन डिग्रेडेड, कमजोर हो गई है, ठीक है, कमजोर हो गई, हैज बीन डिग्रेडेड यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, पैसिव वॉइस में, हैज बीन डिग्रेडेड कमजोर हुई है, इट हैज, लेकिन इट हैज, इट मतलब ईरान हैज प्रिजर्व, लेकिन ईरान ने बना के रखा है, संभाल के रखा है, इनफ मिसाइल पर्याप्त मिसाइल और ड्रोन कैपेबिलिटी, मिसाइल और ड्रोन क्षमता को बचा के रखा है, टू थ्रेटन खतरा पैदा करने के लिए, गल्फ नेबर्स को यानी जो उसके खाड़ी पड़ोसी हैं, खाड़ी क्षेत्र के जो पड़ोसी देश हैं उनके लिए, एंड ऑयल टैंकर्स के लिए और तेल टैंकर्स के लिए उसने अभी भी खतरा बना के रखा है, खतरा पैदा करता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि भले ही ईरान के पास, ईरान की जो पारंपरिक सैनिक क्षमता है वो कमजोर हुई है, लेकिन उसके पास अभी भी इतनी मिसाइल्स और ड्रोन क्षमता बची है कि वो खाड़ी क्षेत्र के यानी कि जो उसके गल्फ नेबर्स हैं उनके लिए और तेल टैंकर्स के लिए खतरा पैदा कर सकता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे इट हैज प्रिजर्व में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज के साथ प्रिजर्व वर्ब है, इसकी थर्ड फॉर्म। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। इस युद्ध का कोई कूटनीतिक समाधान निकलता नहीं दिख रहा है। भले ही ईरान की पारंपरिक सैनिक क्षमता कमजोर हुई है, लेकिन उसके पास अभी भी इतनी मिसाइल्स और ड्रोन क्षमता बची है कि वो खाड़ी क्षेत्र के पड़ोसी देशों और तेल टैंकर्स के लिए खतरा पैदा कर सकता है। Amid this saber-rattling, Pakistan also attempted to build bridges between Washington and Tehran, but earlier mediation efforts had quickly faltered. Vocabulary देखते हैं। Amid this saber-rattling means धमकी भरी बयानबाजी के माहौल के बीच, यानी बहुत तनावपूर्ण माहौल के बीच, during the threatening display. Attempted means कोशिश करना, कोशिश की, tried. Build bridges एक idiom है which means संबंध सुधारना, रिश्ते सुधारना, improve relations. Washington मतलब अमेरिकी सरकार, US गवर्नमेंट. मीडिएशन मतलब मध्यस्थता, बीच बचाव, इंटरवेंशन। तेहरान मीन्स ईरानी सरकार, ईरानियन गवर्नमेंट। एफर्ट प्रयास या कोशिश, अटेम्प्ट। फॉल्टर्ड मीन्स नाकाम होना, नाकाम हुआ, फेल्ड। क्विकली मीन्स जल्दी, रैपिडली। एमिड दिस सेबर रैटलिंग मतलब इस धमकी भरी बयानबाजी के माहौल के बीच, ठीक है, यानी दोनों देश एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं लगातार, तो ऐसे माहौल के, ऐसे तनावपूर्ण माहौल के बीच
पाकिस्तान ऑल्सो अटेम्प्टेड, पाकिस्तान ने भी कोशिश की, सिंपल पास्ट टेंस है, सेकेंड फॉर्म है, अटेम्प्ट की सेकेंड फॉर्म वर्ब है। पाकिस्तान ने भी कोशिश की टू बिल्ड ब्रिजेस, यानी रिश्ते सुधारने की कोशिश की बिटवीन वॉशिंगटन एंड तेहरान, वॉशिंगटन और तेहरान के बीच, यानी कि यूएस और ईरान के बीच रिश्ते सुधारने की कोशिश की पाकिस्तान ने भी। बट अर्लियर, लेकिन शुरुआती मीडिएशन, मीडिएशन मतलब मध्यस्थता, लेकिन शुरुआती मध्यस्थता एफर्ट्स, लेकिन शुरुआती मध्यस्थता या कह सकते हैं मध्यस्थता की या बीच बचाव की शुरुआती कोशिशें हैड क्विकली फॉल्टर्ड, जल्द ही, क्विकली मतलब जल्द ही, हैड फॉल्टर्ड मीन्स नाकाम हो गई थी। ठीक है, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड के साथ में फॉल्टर की थर्ड फॉर्म। ठीक है, इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। इस धमकी भरी बयानबाजी वाले माहौल के बीच पाकिस्तान ने वॉशिंगटन और तेहरान के बीच रिश्ते सुधारने की कोशिश भी की, लेकिन मध्यस्थता की शुरुआती कोशिशें जल्द ही नाकाम हो गईं। अब आपके सामने रीडिंग कॉम्प्रहेंशन बेस्ड एक्सरसाइज है। 8 क्वेश्चंस आर देयर, इन्हें खुद से सॉल्व कीजिए। आंसर्स आपको हर एक्सरसाइज के बाद में मिल जाएंगे। अब आपके सामने क्लोज टेस्ट एक्सरसाइज है, जिसमें से कुछ वर्ड्स मिसिंग हैं। इसी पेज पर नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चूज करके आपको मिसिंग वर्ड्स फिल करने हैं। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।